हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू हिंदी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोल लैंड के एपिसोड 201 के बारे में। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है और हम तांगसन को देखते हैं जो सी गॉड के ट्राइडेंट को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। ट्राइडेंट से निकलने वाली एनर्जी सभी को परेशान कर रही होती है और हम तांगसन के इल्यूजन से समझ पाते हैं उसे कैसा लग रहा है। तांगसन कहता है उसके आसपास की हवा गर्म होती जा रही है और तांगसन को इस हीट में ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसकी सोल पावर उबासी के साथ खत्म हो रही हो। ये गॉड वेपन का प्रेशर है। तांगसन यह सोचने के साथ फिर से ट्राइडेंट को खींचने लगता है और ट्राइडेंट कुछ ऊपर आता है जिससे एक एनर्जी वेव निकलती है जिसको रोंगरोंग सहन नहीं कर पाती है और अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। यही साओबू भी करती है। तांगसन अपनी कोशिश जारी रखता है और खुद को मोटिवेट करने लगता है मेनलैंड पर तेजी से लौटने के लिए। इसी के साथ हम तांगसन को लावा जैसा गर्म होते हुए देख पाते हैं। साथ ही नीचे ट्राइडेंट के कारण फर्श में दरार भी देख पाते हैं जो कि पॉसिबली तांगसन के ट्राइडेंट को खींचने के कारण आई होगी। वुहान एम्पायर के साथ फाइट करने के लिए, साओबू को रिवाइव करने के लिए। इसी के साथ हम ट्राइडेंट को ऊपर आता देख पाते हैं। सी गॉड हॉल में एनर्जी भी अपनी टेरिफाइंग लेवल तक पहुंचने लगती है। तांगसन के स्ट्रगल को देखकर बोसाइक्सी भी कुछ परेशान सी होती है। हम बोसाइक्सी को अपनी मुट्ठी बंद करते हुए देख पाते हैं। साओबू सोचती है रोंगरोंग अभी भी सपोर्ट कर पा रही है लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं कर सकूं। अगले ही फ्रेम में हम तांगसन को देखते हैं जो फायर चेन से बंधा हुआ है और ट्राइडेंट को निकाल रहा है। तभी ऊपर से कुछ फायर स्टोन आकर तांगसन पर गिरते हैं जिनसे बचने के लिए तांगसन हवा में ऊपर की ओर उछलता है जिससे तांगसन ने जितना भी ट्राइडेंट निकाला था वह वापस से चला जाता है। तांगसन सोचता है क्या इसका कोई और तरीका भी है, तभी कहता है नहीं, मैं गिव अप नहीं करूँगा। इसी के साथ हम आसमान से गोल्डन एनर्जी को निकलता हुआ देख पाते हैं जिससे ऐसा लगता है तांगसन को कुछ एनर्जी मिली हो और वह फिर से अपने काम में लग जाता है। तांगसन आगे कहता है ज़्यादा से ज़्यादा सी गॉड की लाइट डालने पर यह पहले से कुछ हल्का होता जा रहा है। यह देखकर रोंगरोंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। बोसाइक्सी कहती है तांगसन ने पिछले 6 एग्ज़ाम से सी गॉड का इंटरेस्ट लेवल 70% कलेक्ट किया है और इस समय सी गॉड की पावरफुल लाइट बहुत ही यूज़फुल होगी। देखने में लगता है तांगसन इस बार ट्राइडेंट को निकाल लेगा। तभी एक विस्फोट सा होता है, चारों ओर लावा ऊपर आता है जिससे तांगसन का एक बार फिर से कंट्रोल छूट जाता है और ट्राइडेंट वापस नीचे चला जाता है। इसका प्रेशर रोंगरोंग पर भी पड़ता है। तांगसन कहता है मेरी पावर बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो रही है लेकिन ट्राइडेंट ½ इंच भी बाहर नहीं निकल पाया है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो इसके बाद हम फायर स्टोन से बने हुए स्टैचू को निकलता हुआ देख पाते हैं। तांगसन को रोकने के लिए अभी का प्रेशर कम था कि ये और आ गए और रोंगरोंग पर भी इसका प्रेशर पड़ता है। तांगसन को सपोर्ट करने की जगह खुद को बचाने लग जाती है। बोसाइक्सी कहती है तांगसन तुम्हें सी गॉड एडमायर करते हैं लेकिन तुम्हें उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। यह वह चीज़ है जो कम नहीं हो सकती है। क्या तुम इसे समझ सकते हो? बोसाइक्सी यह अपने मन में कहती है। बोसाइक्सी ने टेस्ट शुरू होने से पहले ही तांगसन को हिंट दिया होता है लेकिन तांगसन उसे समझ नहीं पाया था। तांगसन के मुंह से खून आने लगता है। ट्राइडेंट एक बार फिर कुछ ऊपर आता है। तभी वह फायर स्टैचू तांगसन पर अटैक कर देते हैं। तांगसन उसके बीच में दब जाता है। इसी के साथ शिनक्यान रेनॉक्स पर शिफ्ट होता है। ये तो जबरन में ही बढ़ा दिया है। जब पिछले एपिसोड में रेनॉक्स स्वॉर्ड को निकाल चुकी थी तो अब फिर से बताने का क्या मतलब। रेनॉक्स स्वॉर्ड को निकालती है, एनर्जी का ब्लो होता है और हम रेनॉक्स के माथे पर एंजल गॉड मार्क को बनते हुए देख पाते हैं। डोलियो की आवाज़ आती है जो कि 7th एग्ज़ाम क्लियर होने का अनाउंसमेंट करता है और कहता है तुम्हें एंजल गॉड की स्वॉर्ड ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। साथ ही एंजेलिक गॉड गिफ्ट में सोल रिंग दी जाती है जिसे रेनॉक्स तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी के साथ रेनॉक्स का सोल लेवल 92 हो जाता है। इसी के बाद रेनॉक्स अगले टेस्ट के लिए कहती है। तब कियान डोलियो कहता है यह जगह तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी है, यहाँ पर कल्टीवेशन करो जब तक 8th एग्ज़ाम का इंतज़ार करो। तभी डार्क रेनॉक्स की आवाज़ आती है तुम अभी भी खुद की असलियत नहीं देख पा रही हो, तुम्हारे दिल में अभी भी होप है। और तांगसन को देख पाते हैं रेनॉक्स के दिल में तांगसन क्या कर रहा है। यह फाइट वाला तांगसन तो बिल्कुल नहीं लग रहा है।
आप सभी क्या कहते हो? ऐसा लगता है यह आवाज़ डोलियो भी सुन सकता है, जिससे वह खुश नहीं है और चला जाता है। सीन टंगसन पर शिफ्ट होता है जो उन फायर स्टोन के बीच में फंसा हुआ है। तभी ऊपर से एक पिंक एनर्जी का ब्लो होता हुआ दिखाई देता है और अगले ही पल फायर स्टोन को तिनके के जैसे फेंक देती है। यह शाओबू की सोल होती है जो टंगसन को सपोर्ट करती है, लेकिन टंगसन शाओबू को हर्ट करना नहीं चाहता। इतने में टंगसन पर अटैक कर रहे फायर स्टैच्यू को टंगसन हैमर से दूर करता है। शाओबू कहती है, मेरी सोल शुरू से ही तुमसे फ्यूज है, तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं देख सकती हूँ। टंगसन कहता है, भरोसा रखना, कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूँगा। टंगसन फिर से एक बार कोशिश करता है। टंगसन कहता है, सी गॉड के एग्ज़ाम के दौरान मैं हार्ड पावर से नहीं जीत सकता हूँ। 7th टेस्ट स्ट्रेंथ का ही टेस्ट नहीं है, ट्राइडेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। अब टंगसन समझ जाता है यह ट्राइडेंट सी गॉड का वेपन है जो चारों ओशियन की केयर करता है। यदि मैं इसे लेना चाहता हूँ तो मेरा डिटर्मिनेशन सी गॉड के जैसा होना चाहिए। सी गॉड को समझना चाहिए ओशियन की पावर क्रूरल और टेरिफाइंग है। सी गॉड के हाथों में बदलते हुए यह सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसी के साथ टंगसन सी गॉड की लाइट के ओरिजिनेट को भी समझ जाता है। कभी न टूटने वाला विश्वास सी गॉड की पावर है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी के साथ हम सी गॉड को आसमान में पावर के साथ देख पाते हैं। तभी बेस्ट सी पिरामिड दिखाई देता है। बोसाइक्सी कहती है, टंगसन तुम फाइनली सी गॉड के डिटर्मिनेशन को समझ गए हो। बेस्ट सी पिरामिड एक क्रिस्टल बनकर सी गॉड ट्राइडेंट के मैन ब्लेड पर जाकर लग जाता है। रोंगरोंग कहती है, बेस्ट सी पिरामिड सी गॉड के ट्राइडेंट के साथ फ्यूज हो गया है। इसी के साथ ट्राइडेंट ऊपर उठने लगता है और फाइनली नीचे फर्श को तोड़ते हुए टंगसन के हाथों में होता है। सी गॉड टेम्पल से भयानक गोल्डन एनर्जी आसमान में जाने लगती है। इसी के साथ बाकी 7 पिलर से भी लाइट निकलती है। बाहर टंगसन की इमेज दिखाई देती है जिसे दाइमोवाई देखकर विश्वास नहीं कर पा रहा होता है और खुश होता है। बोसाइक्सी कहती है, यह ट्रस्ट की पावर है। सातों मास्टर यह देखने के साथ उसके सामने झुक जाते हैं। बैकग्राउंड से आवाज़ आती है, सी गॉड ट्राइडेंट की होली लाइट एक बार फिर से इस दुनिया में अपीयर हुई है, जिसके सामने सभी लोग ही नहीं बल्कि समुद्र के सभी क्रिएचर भी झुक जाते हैं। इसी के साथ हम ब्लू सिल्वर ग्रास को पानी और ज़मीन पर उगते हुए देख पाते हैं, मानो अब वह भी अपना सिर उठा रही है। टंगसन बेस्ट सी पिरामिड और सी गॉड की रिलेशन को समझने की कोशिश करता है। टंगसन कहता है, सी गॉड आइलैंड पर अभी तक जो भी एक्सपीरियंस किया, क्या यह सब इसी से शुरू हुआ है? तभी टंगसन से सी गॉड कहते हैं, तुमने इसे काफ़ी अच्छे से किया, मुझसे भी अच्छे से किया। टंगसन भी सी गॉड से पूछता है, क्या यह सोल एक्सपेरिमेंट आपके एक्सपीरियंस से ओरिजिनेट हुआ है? सी गॉड आह भरते हुए कहते हैं, वह खत्म हुआ, अब बस मैं अकेला हूँ और फ्यूचर में तुम ही इसका सामना कर सकते हो। गॉड बनना तो बस एक शुरुआत है, किसी दिन तुम भी रूथलेस चॉइस का सामना करोगे। नहीं, तुम मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली हो। सी गॉड यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं हो सकता है यह हमें आगे चलकर पता लगे, लेकिन मुझे तो लग रहा है उन्होंने भी कुछ खोया हुआ है। आगे सी गॉड एक होप के साथ ट्राइडेंट को टंगसन के लिए छोड़ देते हैं, जिसे टंगसन पकड़ लेता है। इसी के साथ टंगसन के एग्ज़ाम पास होने का अनाउंसमेंट होता है। सी गॉड इंटरेस्ट लेवल 15% इंक्रीज़ किया जाता है। साथ ही सी गॉड के ट्राइडेंट के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब टंगसन ट्राइडेंट को यूज़ कर सकता है। टंगसन का सी गॉड इंटरेस्ट लेवल टोटल 85% हो जाता है। शाओबू के लिए भी इस टेस्ट को पास करने का अनाउंसमेंट किया जाता है। रिवॉर्ड इंक्रीज़ किए जाते हैं। अगले ही सीन में हम डीप सी डेमोनिक व्हेल किंग को देख पाते हैं। वह अपनी आँख खोलती है, जिससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है इसका एहसास उसे हो गया है। इसी के साथ यह एपिसोड कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।